हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज से हम क्लास 11 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो जो भी केमिस्ट्री के जो बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो आइए हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा यूनिवर्स बना है दो चीजों से। पहला क्या है, तो पहला है मैटर और दूसरी है एनर्जी। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, तो केमिस्ट्री हम मैटर की स्टडी करते हैं। अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी जाए तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या आएगी? केमिस्ट्री की डेफिनेशन आती है बच्चों, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ branch of science which deals with the study of matter। यानी जो भी मैटर होते हैं उनकी हम स्टडी कहां पर करते हैं, तो उनकी हम स्टडी केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो अब हम मैटर की स्टडी करते हैं, मतलब एक्चुअल में क्या करते हैं, तो मैटर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। उन फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की हम स्टडी करते हैं। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसे कैसे चेंज होती है, किन किन कंडीशन में चेंज होती है, उसकी स्टडी हम कहां पर करेंगे, तो उसकी स्टडी हम करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो ये डेफिनेशन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख ली बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो मैटर होता है वो मैटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो जो केमिस्ट्री होते हैं उसके क्या क्या टाइप्स हमको सीखने हैं। तो बात करते हैं केमिस्ट्री। तो बच्चों, केमिस्ट्री में हमें 5 टाइप सीखने हैं। तो पहला होता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। दूसरा होता है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा क्या है, तो दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। चौथा है बायोकेमिस्ट्री। एंड लास्ट नॉट बट लीस्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। राइट, ये 5 टाइप हमें क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर सीखने हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ये क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो जो भी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है उनको छोड़ के जितनी भी चीजें होती है उनकी हम स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, राइट। अब बात करता है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो ये जो केमिस्ट्री होती है बच्चों, ये कुछ लॉज, कुछ प्रिंसिपल के कारण चलती है। तो उन लॉज एंड प्रिंसिपल की स्टडी, लॉज एंड प्रिंसिपल्स की स्टडी हम किस में करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या आता है, जैसे आपने बहुत सी टैबलेट्स ली है, देखी है, एस्पिरिन देखी है, राइट, ली भी होगी। तो उनकी हम स्टडी किस में करते हैं, तो उनकी हम स्टडी बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या आता है, तो जो भी थर्मोडायनेमिक वाली प्रॉपर्टीज होती है, जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, उसकी हम स्टडी कहां पर करेंगे, तो उसकी हम स्टडी एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो 5 टाइप है ये हमको सीखने हैं आगे चल के। तो आइए हम अभी हमारे
कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे हमने कहा था कि हमारी जो केमिस्ट्री है इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मैटर। क्या होता है, ये मैटर की स्टडी होती है, इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर को बच्चों हम दो हिस्सों में बांटते हैं। तो एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है प्योर सब्सटेंस, राइट। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है मिक्सचर। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। और अब देखते हैं ये जो प्योर सब्सटेंस होता है इनको दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला कौन सा होता है रे भाई, तो पहला होता है एलिमेंट। पहला कौन सा होता है, पहला होता है एलिमेंट। और दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट है, पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। अब ये जो एलिमेंट होता है ना इसके भी तीन टुकड़े होते हैं, ठीक। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है मेटल। पहला क्या है, पहला है मेटल। दूसरा क्या है रे भाई, तो दूसरा है नॉन मेटल। दूसरा क्या है, नॉन मेटल। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है मेटालॉइड, राइट। तीसरा क्या है, मेटालॉइड। उसी तरह जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर के भी हम दो टुकड़े कर देते हैं। पहला टुकड़े को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। पहले को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे जो मैटर होता है उसके हमने दो टुकड़े कर दिए, एक तो है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। अब ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जैसे मान लो हमने ले लिया वाटर, ये हमने डिस्टिल वाटर ले लिया। अब आप अगर ये देखोगे कि जो वाटर बना है ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना हुआ है, राइट। उसी तरह से यहां पर कोई भी अगर वाटर लेते हो तो वो किसके कंपोजिशन में दिखेगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की कंपोजिशन में दिखेगा। उसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, Al2O3 लेते हैं, तो Al2O3 में क्या दिखेगा, हमेशा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में दो एल्यूमिनियम के एटम्स दिखेंगे और तीन ऑक्सीजन के एटम दिखेंगे। तो ये क्या होता है, इनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे मान लो आपने कोई आयरन की रॉड ले ली, तो आयरन की रॉड में थ्रू आउट आयरन ही रहेगा, ठीक है। एक आयरन दूसरे आयरन से अटैच रहेगा, दूसरा आयरन तीसरे आयरन से अटैच रहेगा, तीसरा आयरन चौथा आयरन से अटैच रहेगा। तो यहां पर हमें क्या दिखता है, प्योर सब्सटेंस में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डेफिनेट होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। लेकिन मिक्सचर में एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आप अपने घर में चाय बना रहे हो, राइट। तो क्या करोगे आप पानी लोगे, उसके अंदर चीनी डालोगे, उसके अंदर आप दूध डालोगे, उसके अंदर चाय पत्ती डालोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक मिक्सचर बन जाएगा। उसमें आप चाय का पत्ती कभी थोड़ी कम डाल सकते हो, कभी ज्यादा डाल सकते हो, उसके अंदर शक्कर थोड़ी सी कम डाल सकते हो, कभी ज्यादा डाल सकते हो। उसी तरह से आप दूध भी कभी कम डालोगे, कभी ज्यादा डालोगे। अगर मान लो आपने दूध कम डाल दिया तो क्या वो चाय नहीं शिकंजी बन जाएगी, उसको बोलेंगे तो चाय है ना। तो यहां पर क्या होता है, मिक्सचर में कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता। जैसे यहां पर हमने देखा वाटर Al2O3 या आयरन लिया, तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लेकिन यहां पर कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता। कोई भी रैंडम प्रोपोर्शन में आप मिक्सचर बना सकते हो। अब प्योर सब्सटेंस को देखते हैं, तो प्योर सब्सटेंस के हमने दो पार्ट किए हैं, एक तो है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है बच्चों स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे एलिमेंट। जैसे मान लो हमने ले लिया कार्बन, हमने ले लिया सल्फर, हमने ले लिया ऑक्सीजन, हमने ले लिया आयरन, हमने ले लिया एल्यूमिनियम। तो यहां पर ये क्या बोलेंगे इनको, तो इनको हम कहेंगे एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है, कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, एल्यूमिनियम, इनको हम फर्दर और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, तो इनको इसीलिए हम कहते हैं एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या होता है, तो मान लो हमने ले लिया H2O, हमने ले लिया H2O2, तो यहां पर क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, जैसे हमने मान लो Al2O3 ले लिया या
फिर हमने ले लिया KMnO4। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर हमारा एक कंपाउंड बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कंपाउंड कहते हैं। किसको कंपाउंड कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके एक ग्रुप बनाता है तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं कंपाउंड। अब ये जो एलिमेंट होता है इसके तीन टुकड़े होते हैं, पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटालॉइड। अब ये मेटल के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो मेटल लस्टर होता है, यानी अगर उनको काटा जाए तो उनके ऊपर चमक होती है, राइट। दूसरा होता है ये गुड कंडक्टर होते हैं। ये कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। किसके कंडक्टर होते हैं? तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इनको ठोक ठोक के हम एक चप्पट पतरा बना सकते हैं, जिसको हम कहेंगे उनके पास एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो उस प्रॉपर्टी का नाम है मैलिएबिलिटी। क्या नाम है? मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी यानी क्या? किसी पतरे को अगर या किसी मेटल को हम पकड़ते हैं और उसे ठोकते हैं तो वो चप्पट हो जाएगा एकदम से, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे मैलिएबिलिटी। ठीक है, उसी तरह से उसको लंबा खींच के हम उसको वायर बना सकते हैं, तो वो वायर बनाने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। यानी जो मेटल होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। उसी तरह से उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो चमकते हैं, उनकी वो गुड कंडक्टर होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन मेटल के पास ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होती है, राइट। ये थोड़े से ब्रिटल इन नेचर के होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, उनमें ये कुछ एक्सेप्शन आते हैं कि नॉन मेटल होता है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि जो मेटल की होती है लेकिन फिर भी वो नॉन मेटल में आते हैं। अब ये मेटलॉइड क्या होता है? तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी मुझे एलिमेंट बोलना है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के समान होती है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मेटालॉइड। जैसे मान लो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, उसके बाद टेलुरियम हो गया, ये सब क्या है? तो उसके बाद आर्सेनिक हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब मेटालॉइड के अंदर में आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? इनकी प्रॉपर्टीज होती है मेटल जैसी और नॉन मेटल जैसी, यानी ना तो वो पूरी तरह से मेटल होता है, ना ही वो पूरी तरह से नॉन मेटल होता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मेटालॉइड। अब बात करते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर की। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मान लीजिए आपने एक ग्लास ले लिया, उस ग्लास के अंदर आप शक्कर डालते हो तो थोड़ा सा हिलाते हो, तो वहां पर क्या होगा? वो जो शक्कर हो जाएगी ना, वो शक्कर पूरी तरह से उस पानी के अंदर घुल जाएगी। अगर आप एक चम्मच भर वो पानी लेते हो तो आपको वहां पर शक्कर अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो थ्रू आउट मिक्सचर का कंपोजिशन कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो वैसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? वैसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो बच्चों हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी मान लीजिए आपने शक्कर ले ली और दाल ले ली, तो यहां पर आपने उसको मिक्स कर लिया और उसके बाद आप चम्मच से निकाल रहे हो, तो वहां पर जो कुछ दाल जो चम्मच लोगे तो उसमें कुछ दाल के दाने ज्यादा आएंगे, कहीं कभी दाल के दाने कम आएंगे, कभी शक्कर ज्यादा आएगी, कभी शक्कर कम आएगी, यानी उनका जो कंपोजिशन होगा वो सेम नहीं होगा। उसको आप इजीली सेग्रीगेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आए बात समझ में? इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बच्चों, तो इसको मिटाते हैं और आज के दिन का लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। और वो लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो वो लास्ट कॉन्सेप्ट है फेज ऑफ मैटर, यानी जो मैटर होती है उनकी फेजेस देखनी है। तो मेनली बच्चों इसकी फेजेस तो बहुत ज्यादा होती है, हमको मेनली तीन ही फेज पढ़नी है। तो पहली फेज कौन सी पढ़नी है? तो पहली फेज पढ़नी है सॉलिड, ठीक है। दूसरी फेज को पढ़नी है आपको लिक्विड, और तीसरी फेज पढ़नी है आपको गैसेस, ठीक है। इसके अलावा भी चौथी फेज भी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और पांचवी फेज भी होती है जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट,
क्या बोलते हैं इसे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो चौथी फेज है और पांचवी फेज है, ये हमें क्लास 11th और 12th में नहीं पढ़नी है। ये आप जब हायर स्टडीज करोगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के भी अंदर, तो इनको आप पढ़ोगे। तो हमको क्या पढ़ना है, हमको तीन ही चीजें पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो भैया सॉलिड किसको कहेंगे, तो जहां पर भी आपके जो एटम होते हैं, जब एटम एक दूसरे से बहुत चिपक के रहते हैं और उनके अंदर एक एटम का दूसरे एटम के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा रहेगा और उनके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे सॉलिड। तो सॉलिड के पास क्या होता है, तो सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है और उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, राइट। उनके पास क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, हाँ, लेकिन उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या आएगी, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी आएगी, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन उनके पास कोई शेप नहीं होता है। तो जिस चीज में, मान लो अगर ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर मैं लिक्विड डाल दूं, तो वो क्या करेगा, वो लिक्विड उस बॉटल का शेप ले लेगा। तो वो, उनके पास कोई अपना खुद का शेप नहीं होता है, लेकिन खुद का वॉल्यूम जरूर होता है। अब गैसेस की बात करते हैं, तो जो गैसेस होती हैं उनके पास नाइदर डेफिनेट शेप होता है नॉर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यानी मान लो अगर आपने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर आप गैस भर लोगे, तो वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी और उसी कंटेनर को अगर आप खोल दोगे, तो ये जो पूरा कमरा है, उस पूरे कमरे को वो गैस ऑक्यूपाई कर लेगी। यानी ना तो उनके पास कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इतनी सी गैस अगर मान लो मैंने इस पूरी बॉटल में भर ली, ठीक है, तो वो जिसके ये बॉटल का शेप जो रहेगा, वो बॉटल का शेप भी ले लेगा और ये जो बॉटल का वॉल्यूम रहेगा, वो बॉटल का वॉल्यूम भी वो ऑक्यूपाई कर लेगा। उसी तरह से अगर मैं इसका ढक्कन निकालता हूं, तो क्या होगा, ये पूरी जो एयर होगी या गैस हो गई, ये बाहर निकल आएगी और ये जो कमरा है, इस कमरे का पूरा वो शेप ऑक्यूपाई कर लेगी और पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ये हो गया बच्चों आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्टेट्स, और इसको दूसरा नाम है फेज ऑफ मैटर, राइट। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर? अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।